नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के ऊपर। इसके ऊपर बात हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि इसकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 2021 के लिए वो जारी की गई है, जिसमें बहुत सी कंट्रीज़ को, लगभग 116 कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। 116 कंट्रीज़ को जो है इसमें रैंकिंग दी गई है उनके पासपोर्ट की पावर के अकॉर्डिंग। अब पासपोर्ट की पावर से मतलब यहाँ पे ये है कि किसी भी देश के पासपोर्ट को बिना वीज़ा के किन किन देशों में उनको ये इजाज़त दी जा रही है कि उनके जो नागरिक हैं वो वहाँ पे ट्रैवल कर सकें। अब देखिए, जैसे आप लोग को मालूम होगा कि किसी भी देश में आपको जाना होता है तो आपको अपने देश के पासपोर्ट के साथ उस कंट्री के जिस देश में आप जाना चाहते हैं वहाँ के वीज़ा की भी ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपको उस देश में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत ही ना पड़े, या वहाँ जाके आपको क्या हो कि वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाए, जैसे ही आप वहाँ पहुँचें वहाँ आपको वीज़ा मिल जाए, तो इसको कहते हैं कि इससे पता चलता है कि आपका पासपोर्ट कितना पावरफुल है। यानी जब आपको अपने पासपोर्ट पे इतनी फैसिलिटीज़ मिले कि आपको किसी देश में जाने के लिए फ्री वीज़ा की कंडीशन मिल जाए या वीज़ा ऑन अराइवल की कंडीशन मिल जाए, तो इसी को कहते हैं पासपोर्ट की पावर। और इसी पासपोर्ट की पावर को मेज़र करने का काम करती है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट। और ये जो रिपोर्ट है 2006 से ही जो है हेनली एंड पार्टनर्स करके एक संस्था है, जो कि एक ऑटोनोमस संस्था है और जो कि काफ़ी माना जाता है कि पारदर्शी तरीके से इस रिपोर्ट को तैयार करती है। तो ये माना जाता है कि जिस देश को भी ये रैंकिंग देती है उससे पता चलता है कि उस देश का जो पासपोर्ट है वो कितना पावरफुल है। अब किसी देश का पासपोर्ट जितना पावरफुल होगा उससे पता चलेगा कि उसकी ग्लोबल रीच कितनी ज़्यादा है या उसके पासपोर्ट की सॉफ्ट पावर कितनी ज़्यादा है। देखिए, पासपोर्ट के मजबूत होने से उस देश की सॉफ्ट पावर ही मजबूत होती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कितने देश उसके पासपोर्ट के ऊपर भरोसा करते हैं। ये इस चीज़ को बताता है। साथ ही साथ एज़ अ सिटीज़न आप भी सोचेंगे कि अगर आपके पासपोर्ट की अगर रीच ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में है, तो इससे फ़ायदा ये होगा आपको कि एक आपके अंदर क्या होता है कि अपने नेशन को लेके एक प्राउड की भावना, जो एक गर्व की भावना आपके अंदर आती है। तो इसके ये फ़ायदे होते हैं। अब चलिए इसके रिपोर्ट के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि इसमें किस देश को क्या-क्या रैंकिंग दी गई है। ये आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि ये पासपोर्ट की पावर का क्या मतलब है। पासपोर्ट की पावर का मतलब यही कि आपको किसी देश में जाने के लिए या तो वीज़ा की ज़रूरत ना हो, और अगर वीज़ा की ज़रूरत पड़ भी रही है तो वहाँ जाके ही आपको वीज़ा मिल जाए, जिसको वीज़ा ऑन अराइवल कहते हैं। तो इसमें चलिए हम लोग अन्य देशों की क्या-क्या रैंकिंग मिली है, इसमें भारत की क्या रैंकिंग है और सबकी क्या रैंकिंग है उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं कि जो इसमें टॉप गेनर है वो है जापान, जिसको पहला स्पॉट मिला हुआ है। सेकंड स्पॉट पे आपका सिंगापुर है। थर्ड पे जॉइंटली रूप से जर्मनी और साउथ कोरिया है। अगर इनके पासपोर्ट की पावर की बात की जाए तो जापान को आप 193 डेस्टिनेशंस, यानी डेस्टिनेशन से मतलब यहाँ पे कंट्रीज़ से है, 193 कंट्रीज़ में आप जापान के पासपोर्ट से आप जा सकते हैं। मतलब वहाँ आपको ना वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर ज़रूरत पड़नी भी है तो वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा। तो आप इसे समझ सकते हैं कि जापान का जो पासपोर्ट है उसकी पावर कितनी अच्छी है, या जापान के पासपोर्ट की जो एक गुडविल है वो कितनी अच्छी है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो सेकंड स्पॉट आपको बता ही चुका हूँ, थर्ड स्पॉट भी आप देख ही रहे हैं, बाकी फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ आप जो है वो पढ़ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हों या कोई वनडे एग्ज़ाम हो, उनमें इस तरीके के क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं, खासतौर से इंडेक्सिंग से रिलेटेड। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो लगभग हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसको कृपया जो है इसको दिमाग में बनाए रखें और इसको याद रखें। साथ ही साथ अगर बात की जाए कि कौन से ऐसे देश हैं जिनके पासपोर्ट सबसे लास्ट में आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ही शुरू में कि 116 देशों को जो है इसमें रैंकिंग दी गई है 2021 की रैंकिंग में। तो 116 देशों में जो लास्ट है, यानी 116th जिसकी रैंक है, वो अफ़गानिस्तान, 26 डेस्टिनेशन, यानी 26 देशों में इसका जो पासपोर्ट है वो वैलिड है। मतलब वहाँ आप जाएंगे तो आपको वीज़ा फ्री है या वीज़ा ऑन अराइवल है। इसके बाद पाकिस्तान की बात करें तो 32 है और 113th रैंक मिली हुई है इसको। नॉर्थ कोरिया, देखिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया की ज़्यादा अच्छी रैंक मिली हुई है। उसको 108 रैंक मिली हुई है, जबकि इसको 113th रैंक मिली हुई है पाकिस्तान को। नॉर्थ कोरिया, जिसको कहा जाता है कि वहाँ पे तानाशाही है, उसके बावजूद उसका जो पासपोर्ट है वो 39 डेस्टिनेशंस के लिए वीज़ा फ्री है। नेपाल के देखिए, नेपाल को नॉर्थ कोरिया के बाद स्थान मिला है, ये दिलचस्प चीज़ है देखने वाली। इसके बाद आप देख सकते हैं पाकिस्तान को 13th मिला हुआ है। तो ये हो गए हमारे वर्स्ट पासपोर्ट हो गए इस इंडेक्स के। अब अगर बात इंडिया की कर ली जाए तो देखिए इंडिया को 19th रैंक मिली हुई है और 5 स्थान जो है वो भारत के गिरे हैं, और गिरने का जो कारण है
वो हेनली पासपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है कोविड क्राइसिस, क्योंकि आपको मालूम होगा कि कोविड क्राइसिस की वजह से भारत में भी लॉकडाउन रहा और भारत में केस भी एक समय बहुत तेज़ी से बढ़े थे और विश्व में भी केस बढ़े थे। तो इसलिए क्या किया था कि कई देशों ने भारत के जो आवाजाही है भारत के लोगों की अपने देश में बंद कर दी थी, जिसका इम्पैक्ट जो है वो भारत के पासपोर्ट पे पड़ा, क्योंकि कुछ वीज़ा नियम को जो है वो स्ट्रिक्ट कर दिया गया था। इस वजह से जो है भारत को ये जो 5 स्थान की जो गिरावट आई है भारत के रैंकिंग में, वो इसी वजह से आई है। पिछले साल 2020 में भारत की जो रैंकिंग थी वो 85th थी और इस समय क्या है 19th है। तो ये भारत का जो है 5 स्थान का इसमें जो है लॉस हुआ है। और साथ ही साथ भारत का जो पासपोर्ट है वो 58 डेस्टिनेशंस के लिए फ्री है, यानी कि वीज़ा फ्री डेस्टिनेशंस की अगर बात की जाए तो 58 है। उसके बाद अगर चाइना की बात की जाए तो देखिए चाइना का जो पासपोर्ट है उसने इस बार काफ़ी गेन किया है, और जो इस रिपोर्ट में जो टॉप 2 कंट्रीज़ जिन्होंने टॉप गेनर रही हैं उसमें एक रही है यूएई और दूसरी रही है चाइना। चाइना ने को आपको मालूम होगा इसने क्या किया था, कोविड में बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया था कि मतलब बैरिकेडिंग वगैरह भी की थी, लोगों घरों के आगे वहाँ पुलिस वाले भी रहते थे कि कोई निकल ना पाए। इस वजह से इसका क्या हुआ है कि इनकी जो रीच थी वो बढ़ी थी, कई देशों ने इनको जो है आवाजाही पे इनके रोक नहीं लगाई, क्योंकि इन्होंने जल्दी माना जाता है कि इन्होंने कंट्रोल कर लिया था। अब रियलिटी की बात तो अब वही जानेंगे। इसके बाद जो है देखिए 72 रैंक इनको मिली है, जो कि इन्होंने काफ़ी अच्छा गेन किया पिछली बार से। 18th या 20th रैंक इन्होंने जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है अपने में। तो इनको जो है 72 रैंक मिली है। पिछले साल इनको शायद वही 90 के आसपास में इनको रैंक मिली हुई थी। और 78 कंट्रीज़ में इनकी वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन की इनकी जो फैसिलिटी है इनको मिली हुई है, यानी इनके जो पासपोर्ट की पावर है वो 78 कंट्रीज़ तक आपको वीज़ा फ्री कंडीशन में ले जा सकती है। और यूएई की बात करें तो यूएई का जो स्पॉट है वो 15th स्पॉट है, 15वीं रैंक मिली हुई है उसको। चाइना है, चाइना ने क्या किया कि अपनी रैंक को सुधारने के लिए उसने क्या किया कि जो बहुत से जो अफ्रीकी देश हैं, जो लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, साथ ही साथ जो दक्षिण अमेरिकी देश हैं, वहाँ पे उसने क्या किया कि बायलैटरल टाइज़ के द्वारा और इन्वेस्टमेंट के द्वारा अपने रिलेशनशिप को बढ़ाया, जिससे उसके पासपोर्ट को जो है वो वीज़ा फ्री के कंडीशन में डाला जाए और उन देशों में क्या हो कि वीज़ा की ज़रूरत ना पड़े चीन के नागरिकों को। कुछ इसी तरीके का काम देखिए भारत को भी करना चाहिए, क्योंकि भारत का कहीं न कहीं अभी भी तो जो फ़ोकस है वो ज़्यादा टिल्ट रहता है यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ और वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ। भारत को भी अब क्या करना चाहिए, हालाँकि भारत अब पहले से ज़्यादा ध्यान दे रहा है, लेकिन अब भारत को अपने पासपोर्ट की रीच को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ताकि वो इस इंडेक्स में अपनी जो रैंकिंग है उसमें ज़बरदस्त उछाल कर सके, इसके लिए भारत को क्या करना चाहिए, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं और जो अफ्रीकी देश हैं उनमें अपनी रीच को जो है बढ़ाना चाहिए, और बायलैटरल टाइज़ के द्वारा जो है वो अपने लिए भी इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करवाना चाहिए कि उसके जो भारत के जो नागरिक हैं वो वहाँ पे वीज़ा फ्री जा सके, ताकि इस हेनली एंड पार्टनर्स की जो रैंकिंग है इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो बहुत ज़्यादा सुधरे। आशा करता हूँ दोस्तों जो मैंने आपको समझाया वो अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। कोई अगर कमेंट हो तो उसको प्लीज़ लिखें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।